सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 और विषय हमारा विज्ञान और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा हमारी 9/12/2020, दिन हमारा बुधवार का। तो आज की वर्कशीट हमारी जो टॉपिक है तो उसका है प्रकाश की। जो हम पिछली वर्कशीट है तो उसमें भी हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, तो इसमें आप कुछ विशेष ही आएगा। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं आज की हम वर्कशीट कि आज हम प्रकाश के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे कि भाई परावर्तन के जो नियम हमने पढ़े थे उसके क्या क्या लक्षण होते हैं प्रतिबिंब के, तो उसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो दिया हुआ है तो इस डायग्राम को देखें तो आपने देखा होगा कि यहाँ से आपतित किरण यहाँ इस दर्पण पे ये टकरा गई और टकरा के वापस से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो इसके बीच में देखो ये वाला जो हिस्सा है तो ये बीच में अभिलंब हो जाता है बेटा, बिल्कुल सीधा जो बनेगा ये अभिलंब होगा 90 डिग्री के कोण पे। और ये इसके बीच में भाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये आपतन कोण बनेगा, और परावर्तित किरण के बीच और अभिलंब के बीच में ये परावर्तन कोण बनेगा। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बिल्कुल समान होगा। ठीक है बेटा, तो आप ये चीज़ आप जानेंगे। तो देखो प्रकाश परावर्तन के पहला नियम देखेंगे हम कि प्रकाश परावर्तन का पहले हम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि आपको मैंने अभी बताया। ओके बेटा, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी एक तल में होते हैं। देखो ये भी परावर्तन कोण भी एक लंब में, आपतन कोण भी एक लंब है, और आपतित किरण भी यहाँ पे बिल्कुल एक ही बिंदु पे तो इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक ही बिंदु पे इकट्ठा होते हैं, एक ही तल में इकट्ठा होते हैं। तो आओ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब है, जैसे हमने कोई समतल दर्पण में, तो इसे एक गतिविधि के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सामग्री हमें लेनी है। तो उसके देखो समतल दर्पण और एक टॉर्च। देखो समतल दर्पण P और Q, समतल दर्पण P एंड Q। तो देखो बेटा ये P के सामने हमने एक टॉर्च रखी। देखो बेटा ऐसे एक्टिविटी को हम करने के लिए कि जब PQ जो तो उसे हमने O के भाई टॉर्च O पर रखे। तो देखो बेटा ये हमारी टॉर्च है, ठीक है, और ये हमारे हमने एक ही समतल दर्पण यहाँ पे ले लिया है अच्छे से। देखो ये यहाँ पे ऐसे समतल दर्पण लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हमने ये टॉर्च रखी। ये हमारी क्या हो गई, O बिंदु जो टॉर्च पर रख दी कि दर्पण पे दो किरणें OA और OC आपतित हो रही है। देखो आपने जब दर्पण पे दी तो OA और OC हमें आपतित हो रही है। देखो जैसे हमने यहाँ पे फॉक्स रखा तो ये यहाँ पे हमें क्या OC और OA हमें ये दो आपतित किरण बिल्कुल मिल रही है। दर्पण PQ सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचे। तो देखो जब हमने ये बिंदु यहाँ पे खींचा तो हमें ये देखो अभिलंब हमारा ये खिंच गया, C हमारा यहाँ पे खिंच गया और A हमारा यहाँ पे ये खिंच गया है बिल्कुल। तो बिंदु A से परावर्तित किरण AB कि बिंदु A से भाई इधर जब ये किरण यहाँ से बेटा हमने यहाँ से टॉर्च दिया, ठीक है, तो ये बिंदु इधर ही तो परावर्तित होगी क्योंकि यहाँ से इस दर्पण से टकराकर वापस परावर्तित हो रही है। अब फिर हम दूसरी अगर देंगे तो भाई इस बिंदु से फिर टकराएगी कि जो ये किनारे बन रहे हैं तो बिंदु इससे टकराएगी, तो ये हमारी दूसरी यहाँ पे एक और किरण हो जाएगी क्योंकि दो किरण हमारे इससे निकलते। टॉर्च को हमने आप दीवार पे फोकस देखेंगे भाई दोनों किनारे बनते हैं, एक दायां और एक बायां। तो इसी तरह यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे इसमें बोला गया वैसे वैसे इस एक्टिविटी को आप करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे। इसका आप घर पे अभ्यास करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे इसमें बोला गया वैसा वैसे आप करते रहें। ठीक है, अब देखो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के क्या क्या लक्षण होंगे कि देखो जो इससे प्रतिबिंब जो बनेंगे तो उसके लक्षण है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर हम वस्तु के दर्पण के सामने रखिए। अब जैसे हम कोई भी देखो ये दर्पण यहाँ पे दे रखा है, अब जितनी दूरी पर ये दिखेगा तो वैसी हमें इसके प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। जैसे हम सामने खड़े हैं तो वैसा ही हमको दिखेगा। अब अगर हम लेफ्ट इसमें जैसे हम
ये देखो ये लड़का है तो इस पे एक खड़ा कर रहा है, तो वैसे इसकी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगी। जितनी दूरी पर होगी, जितने उस आकृति से हमें उसमें कोई भी चीज़ देखेंगे तो वैसा ही हमें दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे मोमबत्ती का दिखाएगा। प्रतिबिंब सीधा एवं बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब जैसे भाई ये मोमबत्ती यहाँ पे दर्पण में दिखा रखी तो वैसे की वैसे ही दिखेगी, ये थोड़ी मोटी बड़ी दिखेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। सीधा और बिंब के आकार का ही बनता है। जैसी वस्तु हम दर्पण में दिखा रहे हैं वैसे की वैसे ही वो दिखेगी। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह आभासी होता है। कि प्रतिबिंब को ये नहीं कि हम पर्दे पे वो ले लें उस पे ले लें, कि ये आभासी होता है। बिल्कुल जो वस्तु रियल होती है उसको ये दिखाता है। आभासी का मतलब ये है कि जो वस्तु हम दिखा रहे हैं तो वही हमें महसूस होगी। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। तो देखो इसमें ये इस लड़के ने, ये जो समतल दर्पण होता है तो उसमें हम अगर राइट हैंड कर रहे हैं तो वो हमें कौन से दिखाई देगा, बायां। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जिसे पार्श्व वृत्तुक्रमण कहते हैं, कि मतलब उसका उल्टा। वृत्तुक्रम पार्श्व उल्टे का मतलब इसका उल्टा। तो क्या आप समझ सकते हैं कि जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो देखो इसमें समतल दर्पण में होता है, तो वो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। जब हम उसे दर्पण में लिखेंगे, एम्बुलेंस को लिखे वर्ड पे कागज़ पर आप प्रैक्टिस करें तो उसे फिर आप जो समतल दर्पण है जो आप शीशा देखते हैं तो उसमें देखो ये आकृति हमें ऐसी दिखाई देगी। ओके बेटा, क्लियर। तो इसके ये लक्षण है, तो इनको हम लक्षणों को बिल्कुल मतलब याद कर लेंगे। ओके, अब देख लेते हैं बेटा इसके प्रश्नोत्तर आंसर। कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण बताइए। तो आपने ये अभी देखो ये लक्षण इसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं ये, तो ये 4 लक्षण हम पहले क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर उसे दिखाई दे रहा है, और प्रतिबिंब सीधा व बिंब के आकार के अनुसार बनेगा। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह आभासी होता है। और समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे हम पार्श्व वृत्तुक्रमण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इसके 4 लक्षण हैं, तो इसके हम 4 लक्षण पहले आंसर में लिख देंगे। और आप इन डायग्रामों के माध्यम से भी आंसर में अच्छे से समझा भी सकते हैं। ओके, तो आपकी मदद के लिए एक चित्र बनाना बेटा बहुत ही कंपलसरी है। इससे चित्रों से आधा क्वेश्चन का आंसर जो टीचर है तो उसको वैसे भी मिल जाता है, बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो बेटा इसकी दूरी दूसरे क्वेश्चन का आंसर में हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, क्योंकि पिंकी का दर्पण 1 मीटर चलने पर पिंकी और दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर रह जाती है। कि उसका शुरू कितना था, 4। अगर वो 1 मीटर पीछे की तरफ चलती है तो उसके बीच की दूरी कितना हुई, 4 में से 1, तो -3 मीटर रह जाती है। अतः समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही बनेगा। बेटा क्लियर। कि उसको पहले वो 4 मीटर थी, 1 मीटर पीछे खिसक गई, अब जितनी कितनी मीटर दूर हुई वो 3 मीटर। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। क्लियर बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बने। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो आपको पिछली वर्कशीट में बताया था, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं और आप आज भी खुद प्रैक्टिस करके इसे कर सकते हैं। तो इसके आंसर में बेटा वो आकृति है कि जैसे उत्तर नंबर 3 कि AHOW आदि अंग्रेजी के ऐसे अक्षर हैं जो प्रतिबिंब में बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। कि आप इन्हें घर पे प्रैक्टिस करके देखें तो बिल्कुल ये सेम के सेम आकृति प्रतिबिंब में वो दर्पण में बनेगी। AHOW ये याद भी कर लेना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कि प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बेटा इसका आंसर देखो ये रहा, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके बेटा, इसका आंसर हम लिख देंगे आभासी। ठीक है, यहीं पे आभासी। ठीक है, क्लियर। दूसरा है हमारे समतल दर्पण में वस्तु का, तो देखो इसमें देखा है कि वस्तु का दायां भाग, कि दायां भाग हमें क्या दिखाई देगा, बायां। क्या दिखाई देगा बेटा, बायां। ओके, क्लियर। कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब को बायां दिखाई देता है। क्लियर। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होते हैं, आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। और बेटा जो ये एक्टिविटी है, ये दी गई है गतिविधि, तो
तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करें और इन सब की भी आप प्रैक्टिस को, भाई कोई चीज़ की जब आपको अच्छे से समझना है तो उसके आप खुद करके देखें तो आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगी। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। और बेटा कोविड-19 के विरुद्ध आप सबको सुरक्षित रहने के लिए इसमें मास्क जरूर पहने। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।